बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबायात ऑफ उमर ख़याम। सो व्हाट इज़ रुबायात? जो रुबायात है वो जमा है रुबाया की, और रुबाया का मतलब है 4 लाइनों पे मुश्तमिल जो स्टेंजा होता है उसको कहते हैं रुबाया। तो जो उमर ख़याम की पोइम है, पोइट्री है, वो 4 लाइनों पे मुश्तमिल है, यानी 4 लाइनों का एक स्टेंजा है, ठीक है ना। उसके देखिए, जो 4 लाइनों का जो स्टेंजा होता है उसको कहते हैं कोट्रेन। तो इसका जो पोइम है उसमें जो स्टेंजा होता है उसमें 4 लाइनों का इसका स्टेंजा है, इसलिए हम इसको रुबाया कहते हैं। और या जो इनकी फिर सारी पोइट्री हो गई तो वो रुबायात हो गई, यानी प्लूरल हो गया। तो रुबायात और उमर ख़याम। तो ये उमर ख़याम जो थे ये कौन थे? उमर ख़याम जो थे वो एक पोइट हैं, और हम कह सकते हैं एक पोइट थे। और ये जो है ये एक मैथमेटिशियन भी थे, फ़िलासफ़र थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी ये माहिर फ़ल्कियात जिसको हम कहते हैं ये भी थे। और इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसे मैथमेटिक के फार्मूलाज के लिए, अलजबरा के लिए और इक्वेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और इन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया है जिसको सोलर कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोनॉमर भी थे, तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने जो है ज़मीन की जो मोशन है और टाइम, इस पे भी काम किया है। इनका जो है फ़िलासफ़ी में और पोइट्री में जो हम कहें कि इनके जो थीम्स थी वो किस पे मुश्तमिल थी। इन्होंने जो वर्क किया है वो किया है फेथ पे, यानी किस्मत जिसको हम नसीब कहते हैं, और डेथ पे के। और इसके अलावा इन्होंने जो काम किया है वो ज़िंदगी पे, और जो एक जो होता है ना ज़िंदगी की हकीकत को जानना, कि ये जो ज़िंदगी है इसकी क्या हकीकत है, लाइफ के बाद डेथ है, नसीब का जो हम ये कहते हैं कि नसीब, तो नसीब को उन्होंने बयान किया है कि ये क्या होता है। तो ये सारे इनके जो है ये टॉपिक है। अच्छा, तो ये जो है ये रुबायात ये ट्रांसलेटेड है, क्योंकि उमर ख़याम जो थे वो एक पर्शियन पोइट थे, फ़िलासफ़र थे, जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिशियन थे और साथ, और उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्योंकि ये पर्शियन थे इनके पोइट, तो जो इनसे इंस्पायर हुए थे वेस्टर्न, एक उनका नाम है एडवर्ड फ्रेंज गेराल्ड। ये इनसे बड़े इंस्पायर हुए थे और इनकी पोइट्री को यानी उमर ख़याम की पोइट्री को एडवर्ड फ्रेंज गेराल्ड ने ट्रांसलेट किया है। ठीक हो गया। तो इन्होंने इनको इस पोइट्री को ट्रांसलेट किया पर्शियन से इंग्लिश में। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेटेड है, यानी इनकी पोइट्री जो है उमर ख़याम की पोइट्री ट्रांसलेटेड बाय एडवर्ड फ्रेंज गेराल्ड। अब हम ये देखते हैं कि इस पोइम में है क्या। अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बाउल ऑफ नाइट। अवेक, तो यहाँ पर अवेक किस लिए इस्तेमाल हुआ है? उठो, उठो। और जो है ये बाउल ऑफ नाइट, यानी ज़ाहिर है अगर हम रात को देखते हैं, देखें आसमान हमें गोल नज़र आता है, गोल नज़र आता है। और अगर हम रात को आसमान में देखें
तो जब अंधेरा होगा और एक गोल सा एक इमेज बनेगा, तो वो इसको बाउल ऑफ नाइट, यानी वो एक प्याला, रात का प्याला, उन्होंने इसको इस तरीके से मेटाफोरिकली एक बताया है। ठीक है, बाउल ऑफ नाइट, एक प्याला रात का। तो वो कहते हैं अवेक फॉर मॉर्निंग, सुबह के लिए उठो। और ये जो रात का प्याला है, आगे आगे वाली लाइन को इस बाद पढ़ूंगी तो फिर ही इसका कंप्लीट मीनिंग आएगा। हैज़ फ्लंग दी स्टोन दैट पुट्स दी स्टार्स टू फ्लाइट। और ये जो रात का प्याला है, अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बाउल ऑफ नाइट, हैज़ फ्लंग द स्टोन दैट पुट्स द स्टार्स टू फ्लाइट। यानी एक फ्लंग कहते हैं ज़ोर से किसी चीज़ को फेंकना। तो आगे लिखा हुआ है फ्लंग द स्टोन, तो स्टोन को, पत्थर को उस रात के प्याले पे मार के सुबह उस स्टार्स को, स्टार्स टू फ्लाइट, और उस स्टार्स को भगा दिया है, डिसबर्स कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, यानी awake for morning in the bowl of night has flung the stone that puts the stars to flight। और इसने रात के प्याले को पत्थर से फोर्सफुली मारा है और स्टार्स को डिस्पर्स कर दिया है, स्टार्स को यानी स्टार्स को हटा दिया है। एंड लो द हंटर ऑफ द ईस्ट हैज़ कॉट। अब क्या है कि जो रात का ये प्याला था, ये इसको ये कैसे ख़त्म हुआ। एंड लुक, देखो, द हंटर ऑफ द ईस्ट हैज़ कॉट। हंटर ऑफ द ईस्ट क्या है, यानी सूरज। यहाँ पर हंटर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट मशरिक से निकलता है ना सूरज, तो हंटर ऑफ द ईस्ट यानी सूरज जो मशरिक से निकलता है, हैज़ कॉट, उसने पकड़ लिया है द सुल्तान्स टोरेट इन द नोस ऑफ लाइट। और जो टोरेट है उसका मीनार है सुल्तान का, उसको लाइट से, तो यहाँ नूस का मतलब है घेर लेना, ऑफ लाइट, तो उस मीनार को लाइट ने घेर लिया है। कौन सी किस लाइट ने, इस सूरज की, सुबह की, मशरिक के सूरज की जो लाइट है, उसने इसको अपनी रोशनी से पकड़ लिया है सुल्तान के मीनार को। ठीक हो गया, आई थिंक इट वुड बी क्लियर नाउ। अब हम सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, या हम सेकेंड रुबाया देखते हैं। ठीक हो गया, अब आपको मीनिंग का पता चल गया होगा। द वर्ल्डली होप men set their hearts upon। The worldly hopes men set their hearts upon। जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं इंसान की, set their hearts upon, तो इंसान वो उसको बहुत अजीज़ है और इंसान उसके लिए बड़ी कोशिश करता रहता है, बड़ी ही लाइक ये उसके लिए उसके बहुत दिल से नज़दीक होती हैं। कि जब वो ये कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज़िंदगी के लिए पैसा कमाना और सक्सेस और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको हासिल करने के लिए लोगों की जस्तजू होती है। द वर्ल्डली होप मैन सेट देयर होप्स अपॉन, हार्ट्स अपॉन, जिस पे इंसान का दिल लगा रहता है, टर्न्स ऐश, ख़त्म हो जाती हैं, मट्टी हो जाती हैं। ऐश का मतलब मट्टी नहीं है बेटा, यहाँ पर इसका मतलब ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, टर्न्स ऐश, लेकिन मैं इसको मेटाफोरिकली कह रही हूँ कि बज़ाहिर है वो ऐश का मतलब ही ख़त्म हो जाए ना किसी भी चीज़ का। जब बर्न जब बर्न हो जाएगी तो इसका मतलब है वो ख़त्म हो गई। तो टर्न ऐश और इट प्रॉस्पर एंड अनोन। और ये हो सकता है कि ये मट्टी में मिल जाए, यानी पूरी ना हो। ठीक है, और या ऐसा हो सकता है कि पूरी भी हो जाए, प्रॉस्पर हो जाए, और यानी जो चीज़ मिलनी थी वो मिल जाए, तरक्की हो जाए, खुशहाली हो जाए। एंड
अनोन, अनोन का मतलब है जल्दी ही ख़त्म हो जाना, अनोन सून आफ्टर उसका या ख़त्म भी हो जाना। लाइक स्नो अपॉन द डेजर्ट्स डस्टी फेस, ये ऐसा ही है जैसे कि जो डेजर्ट कहते हैं सहरा को। आपको पता है कि सहरा कितना शदीद गर्म होता है, तो जब उसमें बर्फ़ जाएगी तो मेरे ख़्याल में उसको मेल्ट होने में मिनट्स ही लगेंगे और वो मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी। लाइक स्नो अपॉन द डेजर्ट्स डस्टी फेस, और ये ऐसा ही है कि जैसे कि सहरा में जब बर्फ़ पड़ती है तो वो किस तरीके से जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये आगे डेज़र्ट, नई डेज़र्ट डस्टी फेस, ये डेज़र्ट का ही ये है, इसको ये डेज़र्ट ही को बयान कर रहा है कि सहरा के का चेहरा, ठीक है ना। डेज़र्ट्स डस्टी फेस, उसको इसको मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो ये है डस्टी फेस, सहरा का मिट्टी से आलूदा चेहरे को जैसे स्नो साफ कर देती है और मिनट ही नहीं लगता वो उसको ख़त्म कर देती है। अच्छा, लाइटिंग अ लिटल आवर और टू इज़ गॉन, और ये थोड़े ही टाइम में ख़त्म हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है और उसकी शाइनिंग जो है ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद है देयर वॉज अ डोर टू विच आई फाउंड नो की। देयर वॉज अ डोर, एक दरवाज़ा था, टू विच आई फाउंड नो की, जिसकी मेरे पास चाबी नहीं थी। देयर वॉज अ वेल, यहाँ एक पर्दा था, पास्ट विच आई कुड नॉट सी, और ये एक पर्दा था जिसकी मेरे पास चाबी नहीं थी, जिसके जिसके थ्रू मैं नहीं देख सकता था। सम लिटिल टॉक वाइल ऑफ मी एंड थी, थोड़ी सी, वाइल का मतलब है कुछ देर के लिए, सम लिटिल टॉक कुछ देर के लिए जो है हमारी गुफ्तगू हुई। देयर सीम्ड, और ये नज़र आता था, एंड देन नो मोर ऑफ दी एंड मी, और ये पता चलता था कि बस ये थोड़ी सी देर के लिए हुआ और फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया और हम उसके बाद जल्द ही ये एंड हो गया और हमारी बात ख़त्म हो गई। द मूविंग फिंगर राइट्स, हिलने वाली उंगलियां लिखती हैं, एंड हैविंग अ रिट, WRIT, रिट का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो जब जब वो इम्प्लीमेंट होता है, जब वो नाफिज होता है तो वो आखिरी होता है। समझ आ गई आपको कि वो ऐसा एक ऑर्डर, यानी जब उंगलियां लिखती हैं, ये इसी तरह है कि फेथ की बात हो रही है, नसीब की बात हो रही है। जब उंगलियां लिखती हैं तो क्या होता है, वो वही यानी उस वही ऑर्डर फॉलो होता है जो लिखा जा रहा होता है। मूव्स ऑन नॉर ऑल थी पीटी नॉर विट, और ये ऐसा ही है कि इसमें कोई भी और गुंजाइश नहीं होती कि इसमें कोई ऐसा हो जिससे वो चेंज हो सके। शैल लूर इट बैक टू कैंसल हाफ अ लाइन, और लूर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। शैल लूर इट बैक, यानी इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई जैसे इल्तिजा करके इसको बदल नहीं कर सकता, कैंसल आउट नहीं कर सकता। हाफ अ लाइन, एक हाफ लाइन भी इसकी कैंसल नहीं की जा सकती। नॉर ऑल द टीयर्स वॉश आउट अ वर्ड ऑफ इट, और ना ही
nor all the tears, और ना ही कोई आंसू, वॉश आउट अ वर्ड ऑफ इट, और ना इसके वर्ड को कोई चेंज कर सकता है, कोई आंसू इसके वर्ड को चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके लास्ट टेंजा को। येट आ दैट स्प्रिंग शुड वेनिश विद द रोज, येट आ दैट स्प्रिंग शुड वेनिश विद द रोज। हम ये देखते हैं कि स्प्रिंग जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है विद द रोज़। जैसे ही रोज़ फेड हो जाता है, जैसे ही फूल ख़त्म होते हैं, साथ ही स्प्रिंग ख़त्म होता है। यानी वो ये बता रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो अलामत है फूल खिलने की। ठीक है, तो स्प्रिंग जो है वो आता है, फूल खिलाता है, और फूल के साथ जैसे ही स्प्रिंग ख़त्म होता है, फूल ख़त्म हो जाते हैं, सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है। दैट यूथ स्वीट सेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट शुड क्लोज, और जो यूथ का एक खुशबूदार किताब मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं बुक में। शुड क्लोज, वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, या आप ये समझ जवानी का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। द नाइटिंगेल दैट इन द ब्रांचेस सैंग, और जो नाइटिंगेल थी जो ब्रांच के ऊपर गाती थी। आह वेंस एंड वेदर फ्लोन अगेन हु नोज, वेंस कब वो और किधर गई, फ्लोन अगेन दोबारा से कहीं गायब हो गई, हु नोज कौन जानता है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ आ जाते हैं। पैराफ्रेज जो है हम इसको करते हैं। अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बाउल ऑफ नाइट, wake up, the night has ended, has flung the stone that puts the stars to flight. Morning arrives like a stone thrown into darkness, scattering the stars. And lo, the hunter of the east has caught the sultan's turret in the noose of light. The sun arises in the east, and its rays wrap the top of the king's tower in a ring of light. The worldly hope men set their hearts upon turns ashes, or it prospers and unknown. People often put their hopes on worldly things, but sometimes these hopes fail, and sometimes they succeed. Like snow upon the desert's dusty face, lighting a little hour or two is gone. Yet, just like snow on a hot desert that melts quickly, these hopes only last for a short time and disappear. There was a door to which I found no key. There was a veil past which I could not see. There are mysteries of life that I could never understand. A door with no key and a veil I could not look through. Some little talk while of me and thee there seemed, and then no more of thee and me. Life allows a brief time for you and me to talk and exist.
and then suddenly our time ends and we are gone forever. The moving finger writes and having writ moves on, nor all the pity nor wit. Time and destiny move forward like a finger writing on a page. Once it is written, it never comes back to erase or change anything. Shall lure it back to cancel half a line, nor all the tears wash out a word of it. No prayer, intelligence, or tears can undo what has already happened. Yet, that spring should vanish with the rose, that youth's sweet scented manuscript should close. Ah, या आ का ओह आ गया. Translation: how sad it is that spring disappears as soon as the rose fades. Youth, too beautiful and full of fragrance, comes to an end. The nightingale that in the branches sang, ah, whence and whither flown again, who knows? The singing nightingale suddenly flies away, and no one knows where it came from or where it goes. तो ये थी पैराफ्रेजिंग. और अगर आप कहते हैं कि इसकी मैं राइमिंग स्कीम भी आपको बता दूं, तो इसकी राइमिंग स्कीम ऑलमोस्ट तो सेम है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है. नाइट है, फ्लाइट है, कॉट है और लाइट है. तो ये है ए, फिर बी है और फिर ए है. ए बी ए. इसके बाद है अपॉन, अनोन, फेस और गॉन. सेम है ए बी और ए. इसके बाद है की और सी और थी और मी. ये चारों का एक ही आएगा, ए आएगा. फिर इसके बाद है रिट, विट, लाइन और इट. ए फिर इसका लाइन में आ जाएगा बी और ए बी ए. इसके बाद है रोज, क्लोज और सैंग और नोज. ए बी ए. तो जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ एक ही स्टेंजा है जिसके अंदर राइमिंग स्कीम ए है, यानी सब में ही ए है, बाकी वही एक ही सीक्वेंस है जो फॉलो हो रहा है. ठीक है. अगर आपको ये कंटेंट चाहिए या इसके समरी पैराफ्रेजिंग चाहिए और इसके आंसर क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है आपकी बुक में आंसर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं. तो अगर आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसके ये बाकी चीज़ें जो हैं समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम और आंसर क्वेश्चन, और अगर आपको पैराफ्रेजिंग भी चाहिए तो ये सारा कुछ मैं वहाँ पर मौजूद होगा. तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.